सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड और दोहा संख्या 277 इस प्रकार है। परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी होई पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखनहि जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। पहले ही लक्ष्मण जी ने कह दिया कि क्रोध पाप कर मूल, दोहे में। और जो पाप का मूल क्रोध है, लक्ष्मण जी ने संसार के लिए बहुत बड़ी सीख दे दी। उसको न मानने के बाद भी कैसे मान लें, अहंकार इतना बड़ा हो गया है। और लक्ष्मण जी बहुत छोटे किशोर हैं, बालक कह रहे हैं। तो क्या उसका प्रभाव हुआ परशुराम जी के ऊपर, जबकि बार बार उनको समझाया जा रहा है, चाहे विश्वामित्र हो चाहे राम हो, कि भाई बालक है, बच्चा है, इसकी बात पर तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए, कान भी नहीं देना चाहिए। और वो क्रोध में भरते जा रहे हैं। अगर अपने बराबर का कोई व्यक्ति बहस करे तब तो फिर भी बनता है। और अगर इतना छोटा बालक आपको प्रभावित करे दे रहा है, आपको क्रोध उत्पन्न करवाए दे रहा है, तो समझिए कि किस अवस्था में है परशुराम जी। तो भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। क्रोध से उनका तन जल रहा है और तन जलने के कारण उनके बल की हानि हो। तो ये जो बल की हानि हो रही है, ये केवल शारीरिक बल की हानि नहीं हो रही है, ये बुद्धि बल की भी हानि हो रही है। क्रोध में अगर सबसे पहले आदमी का जाता है तो विवेक जाता है, जो बुद्धि बल का रूप है। बोले और विवेक चला गया तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए बार बार उनको सब लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रोध को त्यागिए, तब तो कुछ समझ में आए, तब तो विवेक अपना काम करे। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। अब लक्ष्मण जी को तो कर नहीं पा रहे हैं अपने वश में, तो राम की तरफ फिर उन्मुख होते हैं और कहते हैं कि तेरा छोटा भाई जान करके ही मैं इसको छोड़ रहा हूं। बात भाई, अगर आप निकल पड़े हैं सबक सिखाने के लिए, तो उसमें बहाने बनाने की क्या आवश्यकता है। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। कहते हैं इसका तन तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इसका मन बहुत मलिन है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सोने के कलश में विष भर दिया गया। अब है क्या कि कहते हैं ना, आदमी का जैसा मन होता है उस समय, वो सामने वाले को वैसे ही तौलता है, वैसे ही देखता है, वैसे ही समझता है। कहते हैं मानस में एक जगह ये बात समझ में आई थी कि राग और द्वेष और प्रेम और घृणा, इनका आपस में संबंध है। ये सब आपके भीतर है, हमारे भीतर है। कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं है, सब निर्गुण है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म से उपजे हैं, तो सब निर्गुण है। लेकिन आपके मन में अहंकार का समावेश है। मनुष्य
जीव को निर्माण करने के कारण, संसार को चलाने के लिए। तो ये जो अहंकार है, ये हमारे मन में जो उसके 10 शाखाएं हैं, उनका ब्रांचेस निकाल देता है। अहंकार का बीज बोया गया तो उसका तना है, फिर उसकी शाखाएं हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, पत्ती हैं, फल हैं। उन्होंने कह दिया क्रोध पाप कर मूल, जड़ है, सब कुछ है। तो अगर आपके मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए राग है तो वो आपको अच्छा लगेगा, और द्वेष है तो वो बुरा लगेगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अच्छा हो तो वो सबको अच्छा लगेगा। भगवान तो अच्छे हैं, राम तो अच्छे हैं, पर वो भी सबको अच्छे नहीं लगते। लोग उनमें दोष ढूंढा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों के मन में राम के लिए राग नहीं है, द्वेष है। तो वो उस द्वेष भावना को राम पर आरोपित करते हैं। ये तुलसीदास जी ने कई जगह इस तरह के प्रसंग को लिखा। वही यहां पर हो रहा है कि परशुराम जी भीतर से किस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। कर्म करते 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 अहंकार आ गया है, और अहंकार ने आके कर्ता भाव से उनको भर दिया। कर्ता भाव से भरने के कारण श्रेष्ठता का भाव भर गया। ये सब आपस में संबंध है, चलता जा रहा है। और श्रेष्ठता का भाव भी है, कर्ता का भाव भी है, और अहंकार भी है। तो होता क्या है, व्यक्ति प्रशंसा का दास हो जाता। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इतने लोगों ने, भरी सभा ने परशुराम जी की वंदना करी है। प्रशंसा में ही तो वंदना की जाती है। नमन किसको किया जाता है, प्रणाम किसको किया जाता है? वो लोग नहीं दिख रहे हैं परशुराम जी को, सिर्फ एक व्यक्ति दिख रहा है जो उनकी प्रशंसा नहीं कर। हम इस संसार में ऐसे ही बिहेव कर, पूरी दुनिया, हमारे 20 साथी बैठे हैं, 18 साथी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। वो क्या कहते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन एक व्यक्ति अगर हमसे आलोचना हमारी कर गया, या हमसे कुछ नापसंदगी जाहिर कर गया, हम उसको सुनेंगे भी, देखेंगे भी, हाव भाव भी समझेंगे, और घर तक लाद के यहाँ सिर पे उसको लाएंगे। अब 18 लोगों को नहीं लेके आएंगे, उस 19वें को लेके यहाँ लाद के आएंगे, और चलता रहे, चलता रहे। तो संसार ऐसे ही है, इससे मुक्त होना है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रेरा। इतना कहना था कि लक्ष्मण जी हंस दिए। प्रभु तो अपना वर्णन कर रहे हैं, नाम मेरा लगा रहे, तो हंस दिए। तो राम ने फिर उनको आंखें तरेर के शांत किया। आंखें तरेरना समझते होंगे आप लोग। तो जब उन्होंने बस आंखों का इशारा ही समझा कि उनको भाया नहीं है मेरा ये हंसना, तो गुरु के पास चले गए और परिहरी बाणी बाम, और ये विपरीत वाणी बोलना उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता है, भैया को भी नहीं ठीक लग रहा है। लेकिन अब रुकती नहीं है उनके मन में बात, तो क्या करें, हंसी के रूप में निकल गई। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोड़ी जुगपानी। तब राम ने दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ही विनम्र, मधुर और शीतल वाणी में कहा, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। फिर समझाया कि अरे आप तो स्वाभाविक रूप से सब जानने वाले हैं, जानकार हैं, आप बच्चे की बातों पर कहाँ कान दे रहे हैं, सुनने के लायक भी नहीं है, ये तो भी बच्चा है। बर रहे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं ही न संत विदुष ही काऊ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं ना।
कहते हैं कि बरैया और बालक का स्वभाव एक होता है। संत जन, अब संत हैं, संत की वेशभूषा में है, उनको कोई दोष नहीं देते हैं। अब यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, बररै बालक एक स्वभाव, और अर्थ में बरैया और बालक का स्वभाव एक लिखा है। एक बताया गया है चंचल, नटखट, छेड़ते रहना। बड़े बूढ़ों को तो ज्यादा छेड़ते हैं बच्चे। वो इसलिए नहीं छेड़ते हैं कि उनको परेशान करना है, उनको उसमें बस आनंद आता है, खेल की तरह लगता है। लेकिन जब हम इस चौपाई को पढ़ रहे थे तो बररै शब्द से एक अवध का बहुत पुराना शब्द याद आ गया, जहां पे कहते थे कि बरर गई है। अगर आप लोग को याद हो तो खटिया होती थी, जो चारपाइयां होती थी, वो बरसात के दिनों में बरर जाती थी, जी जी, बरर टेढ़ी जाती थी, खड़ी हो कसी जाती। जाती थी बाद में। हाँ, बरर बरर गई, जाती। उसको हम लोग कहते थे बरर गई। अब वो खड़ी रहती थी एक तरफ से, और एक टेढ़ी जना टेढ़ी। उधर बैठता था, फिर एक जना उधर बैठता था, फिर उठता था, तो फिर वो वैसी की वैसी हो जाती। तो ये हमें लगता है कि शायद गोस्वामी जी ये बर्र लिख गए, हालांकि अर्थ हम्म। उसमें बर्रैया ही लिखा है, कि वो जो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी खटिया, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहीं नाही कछु काज बिगाड़ा, उसने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है। जो आपका क्रोध का कारण है, उसमें उसका कोई हाथ ही नहीं है। अपराधी तो है नाथ, मैं हूं आपका। कृपा कोप बध बंधब गोसाई, मुंह पर करिय दास की नाई। अब अगर आपको कृपा करनी हो, क्रोध करना हो, वध करना हो, या बांध के बंदी बना डालना हो, हे स्वामी गोसाई कह दिया। पहले भी हमने बताया था कि गोस्वामी का ही ये तद्भव है गोसाई। गो यानी इंद्रिय, और स्वामी माने इंद्रिय का स्वामी। जिसकी सारी इंद्रियां अपने वश में हो, वही गोस्वामी कहलाता है। और परशुराम जी को वो याद दिला रहे हैं कि आप गोस्वामी हैं, और क्रोध कहाँ भागा चला जा रहा है आपका, आपके नियंत्रण में नहीं है। तो कहते हैं गोस्वामी, आपको इनमें से जो भी करना हो, मुझे अपने दास मान करके आप मुझ पर करिए ना। क्रोध करना है मुझ पर करिए, कृपा करनी है मुझ पर करिए। कहिए बेग जह विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। जिस प्रकार भी आपका गुस्सा जाए, हे मुनियों के नायक, मैं वही उपाय करूंगा। यही बात लक्ष्मण जी ने कैसे कही थी, उनको चिढ़ा के, और वही बात राम भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सज्जनता के साथ, बहुत मृदुलता के साथ, बहुत आदर के साथ। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनैसे। अब राम को नहीं सुन रहे हैं। राम वही जो हमने अभी कहा ना, कि 20 लोग बैठे होंगे, 10 18 लोग आपको प्रशंसा से देख रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको। जो 19वां व्यक्ति आपको थोड़ा आलोचना से देख रहा है, व्यंग से देख रहा है, वो आपको ज्यादा ध्यान में जाएगा। तो कहते हैं परशुराम जी की, हे राम, मेरा क्रोध जाए तो जाए कैसे, देख लो अभी भी तुम्हारा भाई मुझे कैसे टेढ़ी नजरों से देख। एही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। अरे मेरा क्रोध बेकार है, अगर मैंने इसके गले में अपना फरसा मार नहीं। तो क्रोध करने का फायदा क्या, अपना ही तन जला रहे हैं, कुछ कर तो पा नहीं रहे, तो बेकार है क्रोध करना। गर्भ स्रवहि अवनि परवनि सुनि कुठार गति घोर, परस अछत देखूं जियत बैरी भूप किशोर। कहते मेरे फरसे की जो घनघोर ध्वनि है, उसको सुन करके अवनि पर रवन, अवनि माने धरती, पति से प, अवनिप, अवनिपति, भूपति शब्द सुना होगा आप लोगों ने, उसी का पर्यायवाची है अवनिपति। अवनिपति यानी राजा, राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ऐसे फरसे के होते हुए, मेरे हाथ में होते हुए, मैं इस राजकुमार, अपने शत्रु राजकुमार को जीवित देख रहा हूं। बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, भाग उठा कुंठित नृप। हाथ उठता नहीं है पर छाती जल रही है, पता नहीं क्यों हाथ नहीं उठ रहा है।
बहाई न हाथ, हाथ नहीं उठ रहा है, परंतु मेरी छाती जली जा रही है। भाग उठार कुंठित नृपघाती, ये जो राजाओं का घात करने वाला, मारने वाला मेरा फरसा, ये भी कुंठित हुआ जा रहा है कि हाय, मैं चल क्यों नहीं रहा हूं, चलाया क्यों नहीं जा रहा हूं, मेरा प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। ऐसा लगता है कि विधाता भी मुझसे विपरीत हो गया है, जिसने मेरा स्वभाव बदल दिया। और कैसा स्वभाव बदल दिया है कि मेरे हृदय में कृपा पैदा कर दी है। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ, ये कैसी कृपा मेरे हृदय में विधाता ने धर दी है, जो क्रोध के समय भी मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं वध नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको जीवित देख रहा हूं। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र विहस सिरुना। तो कहते हैं कि दया, अभी संजना, कल आपने कौन सा वाक्य बोला था, जरा वो बोलिए। देखिए, कल ही आप ये बता रही थी और आज मानस में चौपाई में आप हाँ, जरा कि दया दुख का कारण होती है। कल ही इन्होंने हमें ये बताया और हमने कहा अरे ये तो फिलॉसफी हमने कभी सोची नहीं, समझी नहीं, सुनी नहीं, और इतने दिनों से रामायण पढ़ रहे हैं और देखिए इसमें भी आज ही मिल गया कि ये बड़ा चमत्कार रहता है हम लोग के साथ। आज दया दुख दुसह सहावा, आज दया ने मुझे असहनीय दुख सहवा। अब आप लोग इसको भी लगा के देखिएगा अपने जीवन में। सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा, इतना कहना था परशुराम जी का कि कब तक बेचारे लक्ष्मण जी अपनी हंसी रोके रहते। वो हंसे भी और शीश भी नवा दिया। वाह, बड़ी दया प्रभु, आपकी बड़ी दया, बड़े दयावान हैं आप। इस तरह के बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने हंसकर शीश नवाया। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। और कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं आपकी दया भी आपके स्वरूप के बिल्कुल अनुरूप है, कि दया के समय जो आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो मुंह से फूल झड़ रहे हैं। ये आप दया की अवस्था में है तो आपके मुख से फूल झड़ रहे हैं, यानी जैसी आपकी वेशभूषा है क्रोध से झकझकती भभकती हुई, वैसी ही भगवान आपकी दया है। जौपे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। अगर आपकी दया के समय ये हाल है आपका कि शरीर जल रहा है, जौ पै कृपा जरिह मुनि गाता, जब आपके अंग जल रहे हैं दया के समय, तो भगवान जाने जब आपको क्रोध आता होगा तब तो विधाता ही मालिक है। क्या होता होगा आपके शरीर का हाल। देख जनक हठि बालक वेहू, कीन्ह चाहत जड़ जमपुर। अब जनक जी से बोलने लगे, ये जनक जरा इस बालक की जिद तो देखो, हठ तो देखो। आज लगता है कि ये मूर्ख बालक यमलोक को जाना ही चाहता है। बेगी करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप घोटा। इसे मेरी आंखों के आगे से कोई हटा दो, ये जो छोटा राजकुमार है ये बहुत खोटा है। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतहु को नाही। लक्ष्मण जी फिर हंस दिए और इस बार मन में बोले कि अरे आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, कहीं कोई है ही नहीं। अगर किसी को देख के आप ऐसा असहनीय दुख पा रहे हैं, आपके शरीर इतना जल रहा है, आपको कुंठा हो रही है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, समझ लीजिए कोई है ही नहीं। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोध शंभु सरासन तोड़ सट करसि हम। तब परशुराम जी ने क्रोध से भरकर श्री राम से कहा, शंभु सरासन, तुम एक तो शिव का धनुष तोड़ के बैठे हो तुम लोग, और उसके बाद हम ही को ज्ञान सिखा रहे हो। हमारी जो प्रिय वस्तु है उसको तोड़ दिया और हमें दुनिया की शिक्षा दे रहे हो, नीति सिखा रहे हो। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर जोरे। तेरा भाई ये जो बोल रहा है ना, इसमें तेरी सहमति है, तेरी ही शय पे ये इस तरह के वचन मुझसे बोल रहा है, और तुम जो है इस छल पूर्वक हमसे विनम्र भाषा में, विनम्र विनती रूप में बातचीत कर रहे हो। दोनों मिले हुए हो, और मिले हुए तो हैं।
करु परितोष मोर संग्रामा नाहित छाड़ कहा उबरा। इसलिए या तो मेरे साथ संग्राम करो और संग्राम करके मुझे तुष्ट करो, और नहीं तो मैं राम कहलाना छोड़ दूंगी। छल तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तुम्हारो तोही। इसलिए ये छल छोड़ो। एक भाई तुम्हारा कड़वी कड़वी बातें कह रहा है और तुम मीठी मीठी बातें कर रहे हो, तो अब ये बातों से मुझे छलना छोड़ो और मेरे साथ युद्ध करो। तुम शिव द्रोही कह दिया कि शिव से द्रोह करने वाले मेरे साथ युद्ध करो, और नहीं तो मैं दोनों भाइयों को मार दूं। अभी तक तो कह रहे थे कि भाई जिसने शिव धनुष तोड़ा है मैं उसी को मार दूंगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दोनों भाइयों को मार दूंगा। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम से। परशुराम जी ने फरसा उठा करके इस प्रकार जब कहा, लिखा कि बका, तो जब इस प्रकार का उन्होंने प्रलाप किया, अनुचित वाणी कही, तो रामचंद्र जी शीश नवाए हैं और मन में मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, पुनः लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुदाई ते बड़ दोसु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही सही लगा। कहते हैं लक्ष्मण जी पे गुस्सा है और हम पर निकाल रहे हैं। कभी कभी सिधाई भी बड़ा दोष दे जाती है। अगर कोई टेढ़ा है तो उससे सब दबते हैं, लेकिन सीधे को सब दबाना चाहते हैं। तो टेढ़ जान सब बंदई काहू, टेढ़ा जान करके सब उसकी वंदना करते हैं। चंद्रमा भी जब तक टेढ़ा है तब तक राहु भी उसको ग्रस नहीं पाता। बहुत सुंदर चौपाई है, बहुत अर्थों से भरी हुई चौपाई है। इस पर जितना विचार मंथन करें आप लोग, उतना ही इसके रहस्य और अर्थ मिलते चले जाएंगे। राम कहे रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा। राम ने कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, कर कुठारू, आपके हाथ में फरसा है और आपके आगे ये शीश है। जहिरिस जाय करी सो स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। जिस प्रकार भी आपका क्रोध जाए वही करिए और मुझे अपना अनुगामी जानिए। अब उनका अनुगमन करने क्या क्या मार्ग है परशुराम जी का, कि अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का वध करते वहां पर स्वराज्य को स्थापित कर, उस सत्ता को अपने हाथ में ले लेना ताकि वो सुचारू रूप से चलती रहे। रामचंद्र जी भी तो यही करने के लिए अब आए हैं अगली पीढ़ी के रूप में। तो वो बता रहे हैं, मोहि जानिए आपन अनुगामी, आप अत्याचारियों का, शोषकों का नाश करने आए हैं, तो मैं भी यही करने यहाँ आया हूं। प्रभु सेवक कहीं समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु, बेसु बिलोके कहे से कछु बालक हूं। और कहते हैं रामचंद्र जी कि स्वामी और सेवक में जो पहले उस कार्य को कर रहा है तो वो सीनियर है, जो उसके बाद आया है वो जूनियर है। तो वो बॉस, आप तो बॉस हो गए हमारे, हम आपके किए हुए काम को जब आप कुर्सी छोड़ेंगे तो हम उसको संभालेंगे, उस कार्य को। तो कहते हैं स्वामी और सेवक में किस प्रकार का युद्ध, कैसा समर, यह जान करके हे विप्र श्रेष्ठ, रोष को त्याग दीजिए। बेसुबिलो के कहे से कछु, बच्चे का दोष नहीं है, उसने आपकी जो वेशभूषा देखी, क्या करें, हमारे घर में तो जितने विप्र विप्र कह रहे हैं बार बार, और विप्र का अर्थ बताया था उस ब्राह्मण की उस अवस्था को विप्र कहा जाता है जब वो प्रबुद्ध होने के साथ साथ विनम्र, और प्रबुद्धता विनम्रता को बड़ी जल्दी आसानी से खिसका देती है। तो वो ब्राह्मणत्व, उसके ब्राह्मण के वर्ण से उसका पतन हो जाता है। हमने तो, बच्चा है देखता है, जो विप्र लोग आते हैं, मुनि लोग आते हैं, कमंडल लिए हैं बढ़िया, शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, इसने शस्त्र को लिया हुआ देखा नहीं है, इसलिए बस इससे चूक हो गई है, समझने में कंफ्यूज हो गया है। और देखिए कंफ्यूजन, देखिए तो यहाँ पर जीवन का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिख भी रहा है। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए
अहंकार से भर गए हैं, और रावण क्षत्रिय होते हुए अहंकार से भरा, अरे वो भी ब्राह्मण होते हुए अहंकार से भरा। तो दोनों ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ने संसार का कल्याण करने का बीड़ा उठाया है और इस अहंकार से भर गया है, और एक ब्राह्मण ने संसार को विजय, विश्व विजेता, तीनों लोगों का विजेता बनने की महत्वाकांक्षा ली है और वो अहंकार से भर गया है। तो यहाँ पर ये बहुत समझने की बात है कि अगर हमारी बुद्धि अहंकार से भर जाएगी तो कल्याण करते हुए भी हम एक ना एक दिन संसार के लिए अकल्याणकारी हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार आ गया। अब ये जितनी भी अभी हम लोगों ने चर्चा करी है, शिव धनुष की, शिव जी की, परशुराम जी की, इन सबको अगर हम तुलनात्मक ढंग से इस पर विचार करेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यही सब स्पष्ट कर रहे हैं भगवान राम से आगे, और कहते हैं, देख कुठार बाण धनुधारी भय लर कही ऋषि बीनु बिचारी। आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देख करके बेचारे बच्चे को वीर रस का विचार आ गया। उसने आपको तो कोई वीर योद्धा समझ लिया। नाम जान पाए तुम ही न चीन्हा, ऐसा नहीं है कि उसने आपका नाम नहीं सुना, नाम बहुत सुन रखा है आपका, लेकिन चिन्ह नहीं पाया, क्योंकि आपके जो चिन्ह हैं वो आपके जो विप्र 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 बार बार आप कह रहे हैं मुनि, उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए वो आपको पहचान नहीं पाया। वंश सुभाए उतरते ही देना, इसलिए उसने अपने वंश परंपरा के अनुसार जो सीखा था उस तरह से उसने उत्तर दे दिया। जो तुम औते हूँ मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, मुनियों के साथ ही घूम रहा इतने दिन से। अगर आप मुनि के अनुसार आते, मुनि के रूप में आते, मुनि की तरह आते, तो आपके चरणों की धूल को शीश पर धरता और फिर गोसाई कह दिया। क्षमो चूक अनजानत केरी चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। और अब राम ने विप्र का अर्थ उनको बता दिया कि अगर भोलेपन में, अबोधपन में, अनजानेपन में किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को क्षमा कर देना चाहिए। ब्राह्मण के, विप्र के हृदय में तो इतनी कृपा होनी चाहिए, घनीभूत कृपा का घनीभूत रूप होना चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहा हूं न कहा चरण कह माथा। हमारी और आपकी भला बराबरी कैसी है स्वामी, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम। हमारा नाम तो केवल राम, 2 अक्षर का छोटा सा नाम है, आपके नाम में तो परसु भी जुड़ा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत। हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है, धनुष, क्षत्रिय का बता रहे हैं, लेकिन आपके पास तो 9 गुण है, ये ब्राह्मण के गुण। वो है शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। तो धनुष धारण करने के बाद ब्राह्मण के भीतर ये भी 9 गुण रहने चाहिए। 9 का भी बहुत बड़ा गहरा अर्थ है रामचरितमानस में। 9 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। कभी सोचिएगा कि हमारे यहाँ राम का जन्म नवमी को, नव दुर्गा 9 दिन की, ये 9 का क्या भक्ति नवधा, क्योंकि 9 अंक ही सबसे बड़ी संख्या है पूर्णता की। अगर हम सगुण रूप में आते हैं, साकार रूप में आते हैं सांख्य योग के द्वारा, तो पूर्ण संख्या 9 ही। सब प्रकार हम तुम सनहारे, हम तो सब तरह से आपसे हारते हुए हैं। क्षमो विप्र अपराध हमारे, हे विप्रवर हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम संग्राम, बोले भृगुपति सरसु हसी तहु बंधु समर दाम। श्री राम जी बार बार उनको मुनि और विप्र बर, मुनि और विप्र, मुनि मौन, मौन जो धारण करके मनन करे वो मुनि। और यहां तक कि लिख दिया कि भृगुपति बक ही कुठार उठाए, तो मुनि बक बक नहीं करते। तो रामचंद्र जी बार बार उनको मुनि और विप्र वर कह कहकर संबोधित कर रहे हैं। और ऐसा कहने पर भी बोले भृगुपति सरुस हंसी,
परशुराम जी सरुस हंसी, क्रोध वाली हंसी हंस करके कहते हैं तू भी अपने भाई के ही समान विपरीत है। हम लोग दोहा संख्या 282 पर आज का अध्ययन पाठ रोकते हैं, और कल मंगलवार है, कल इन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसका आनंद उठाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।